टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द PhD प्रोग्राम दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हम CCMB कहते हैं, दैट हैज बीन सिचुएटेड इन हैदराबाद। तो ये नोटिफिकेशन आया है मेनली फॉर जनवरी 2023 PhD प्रोग्राम। उसके लिए नोटिफिकेशन आ रखा है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी सेट होती है तो आप जो है CCMB में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू राउंड क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन जो है वो देखा जाएगा। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन हियर। The Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, invites application for candidates who are Indian citizens to pursue research in modern biology leading to the PhD degrees. The project offered for PhD would be in a broad area of cell biology, molecular biology, genetics, genomics, developmental biology, plant molecular biology, conservation biology, ecology, protein structure and function, biology of macromolecules, biology of infection, epigenetics, chromatin biology and bioinformatics. इतने डिजायर्ड एरिया में CCMB PhD ऑफर करता है। अगर आपका इंटरेस्टेड एरिया यहाँ पर है या इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट यहाँ पर है, आप बिल्कुल जो है अप्लाई कर सकते हैं इफ यू मीट दी एलिजिबिलिटी। नाउ लेट्स सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इन्होंने मेंशन करके रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग: candidates with a master's degree in any branch of science or bachelor's degree in engineering, pharmacy or medicine. अगर आपका मास्टर है किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में या फिर मेडिसिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में अगर आपका बैचलर डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी है, एक तो मास्टर की और एक है बैचलर की। बैचलर के लिए इन्होंने 3 डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रख दिया है, मास्टर के लिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। अगर आपका मास्टर डिग्री जो है किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु सेटिस्फाई द अबव क्राइटेरिया मे सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय 30th of September थ्रू दिस लिंक। इन्होंने यहाँ पे लिंक मेंशन करके रखा है। अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच होती है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस गिवन लिंक के थ्रू बिफोर 30th of September। अब जरा सा हम इनका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये सिलेक्शन किसके बेसिस पे करने वाले हैं। लेट्स सी। सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट at one of their preferred center among the 14 test center across the country on 6/11/2022। यानी इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है कि सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा CCMB हैदराबाद का। वो रिटन टेस्ट जो है ऑल ओवर 14 टेस्ट सेंटर में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। 14 टेस्ट सेंटर ये मेंशन कर देंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पे 14 टेस्ट सेंटर मेंशन आएंगे। आपको उनमें से प्रिफर्ड टेस्ट सेंटर चूज करना है। आपका जो एग्जाम है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 6th of November 2022 को हेल्ड किया जाएगा। Candidates qualifying in the test having a valid fellowship for pursuing PhD will be shortlisted to appear for in-person interview at CCMB in December 2022। देखिए यहाँ पर ये खेल गए। आपको एक रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई करना है इनका। उसके बाद जो आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद ये भी देखेंगे ये कि आपके पास कोई वैलिड फेलोशिप है या नहीं, यानी आपके पास खुद का फेलोशिप फंड करने के लिए कोई आपके पास डिग्री है या नहीं, जैसे कि हो गया CSIR, ICMR, DBT, जो आपको खुद को फंड कर सके, आपकी PhD को फंड कर सके। फाइन। उसके बाद ये उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जिनका रिटर्न भी क्लियर होगा, जिनके पास एक वैलिड फेलोशिप भी होगा। उसके बाद वो उस स्टूडेंट को इंटरव्यू करेंगे। मे बी इंटरव्यू जो है दिसंबर 2022 को हेल्ड किया जाएगा। यानी यहाँ पे 3-4 क्राइटेरिया मेंशन करके रखा है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट समहाउ एक बायस्ड बेसिस पे देखा जाए तो दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग द फेलोशिप, यानी प्रायोरिटी के बेसिस पे
दे विल बी सेलेक्टिंग दो स्टूडेंट जिनके पास फेलोशिप है। तो अगर आपका CSIR या फिर ICMR या DBT क्लियर है, जो कि आपको फेलोशिप देता है, जिससे हम कहते हैं स्टूडेंट का खुद का फेलोशिप है, तो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप इसमें खुद को क्वालिफाई करवा लेंगे। अ वैलिड फेलोशिप इज एन एब्सोल्यूट requirement for pursuing PhD at CCMB and the eligibility fellowships are। तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन कर ही दिया है कि आपके पास फेलोशिप होना मैंडेटरी है, क्योंकि ये फेलोशिप के अलावा स्टूडेंट्स को नहीं लेने वाले हैं। अब ये फेलोशिप में कौन कौन से फेलोशिप चले आते हैं? एनी नेशनल लेवल फेलोशिप लाइक JRF, SRF ऑफ CSIR, UGC, DBT, ICMR, DST, इंस्पायर और एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप फॉर परसुइंग PhD। इनमें से अगर आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई है, आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल बेसिस पे कहा जाए तो। Candidates with BE, BTech degree in biotechnology or in any engineering disciplines must have GATE score of at least 85 percentile। आपके पास गेट स्कोर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका परसेंटाइल 85 अप्रॉक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, बी फार्मा डिग्री कैंडिडेट्स मस्ट हैव GPAT स्कोर ऑफ एटलीस्ट 85 परसेंटाइल। और अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आपके पास GPAT का स्कोर होना चाहिए अप्रॉक्स 85 परसेंटाइल। तो ये इनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, एक्सटेंडेड बेसिस पे आप कह सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन करने वाले हैं। नेक्स्ट, द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आपका जो फेलोशिप है वो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम तक वैलिड रहना चाहिए। कैंडिडेट्स विथ लेक्चरशिप ओनली इन CSR UGC नेट एग्जामिनेशन और MSc MTech B Pharma कैंडिडेट्स विथ गेट GPAT विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप पहले ही अप्लाई मत कीजिएगा, रेदर देन वेस्टिंग अ टाइम। ओके, अगर आपका नेट LS है या फिर ऐसा गेट स्कोर है जो कि वैलिड नहीं है, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे, या उनकी जो क्राइटेरिया है उससे मीट नहीं करता है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। Candidates will have to make their own arrangement for travel, stay, etc. at the examination center or in the Hyderabad for interview for at least 2 to 3 days. Traveling allowances is not payable by CCMB। आपको अपने ट्रैवल का खर्चा खुद उठाना होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग बोथ प्रिलिमिनरी एंड फाइनल इंटरव्यू विल बी सेलेक्टेड फॉर परसुइंग PhD at CCMB, where fulfillment of minimum requirements stipulated in the notification would not automatically entitle a person for selection. The decision of CCMB in this regard shall be final. Canvassing in any form and or bringing any influence, political or otherwise, will be treated as a disqualification. For inquiry, you can contact on this mail ID. Please check the website regularly for the updates. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, और आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जो है क्लिक करके फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। ऑल्दो मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा रिगार्डिंग द PhD नोटिफिकेशन ऑफ CCMB फॉर Jan 2023। इफ यू आर एलिजिबल, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।